अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टाइटाऑक्साइड पर आधारित है। उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers per second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि आप सीधे ये तस्वीर देख रहे हैं अंतरिक्ष से। महज 5 मिनट के अंदर विक्रम-1 ने लॉन्च होने के बाद स्पेस यानी अंतरिक्ष में पहुंचकर ये बता दिया कि ये जो टेस्ट रहा है पूरी तरह से सफल रहा है। अब जो चौथा स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा स्टेज है कि जहां पर ऑर्बिट में यानी कि पृथ्वी की कक्षा में लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करने का काम। अब उसी फोर्थ स्टेज के लिए जो इग्निशन होता है उसके लिए इंजन को फायर किया जा चुका है। अब धीरे धीरे जो ये विक्रम-1 यान है उसका जो चौथा स्टेज है जिसमें सैटेलाइट लगा हुआ है, उसे जो पहले से निर्धारित एक जगह है अंतरिक्ष में, जो वहां पर उसे स्थापित कर दिया जाएगा सैटेलाइट को। तो ये चौथा स्टेज अब है। 3 स्टेज जो इसके रहे थे लॉन्चिंग के बाद से लगभग 11 मिनट हो चुके हैं और 11 मिनट के अंदर हर एक स्टेज में सफलता पाई है और एक एक करके आपने देखा कि किस तरह से भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। भारत का पहला निजी तौर पर तैयार किया गया प्राइवेट कंपनी द्वारा, स्काईरूट द्वारा, विक्रम-1 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होने में सफल रहा है श्रीहरिकोटा से। अब जो चौथा स्टेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये तय हो जाएगा जो सैटेलाइट इसमें जाएगा, क्या ये विक्रम-1 उस सैटेलाइट को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर देगा? जब ये कर देगा तो मानिए कि ये पूरा का पूरा जो लॉन्च है सक्सेसफुल हो जाएगा 100%, और उसके बाद ये कंपनी या रॉकेट तैयार रहेगा किसी भी तरह के कमर्शियल रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए और लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए। और साथ ही जो पहली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी फर्स्ट स्टेज के बाद फिर सेकेंड स्टेज के बाद, तो इस विक्रम-1 के हर एक स्टेज के बाद तस्वीरें आ रही थी और अंतरिक्ष से पृथ्वी किस तरह से नजर आती, धरती किस तरह से दिखती है, जो हमारा घर है वो भी बखूबी इसमें दिखाया गया है। हर एक स्टेज में कैमरा लगा हुआ था जो ये बता रहा था कि किस तरह से एक एक स्टेज में ये सफल होता हुआ विक्रम-1 अंतरिक्ष में अपने गंतव्य स्थान जहां स्थापित करना है सैटेलाइट को वहां तक पहुंच रहा है। और बड़ी बात यह है कि भारत के लिए एक ऐसा क्षण था जो इससे पहले कभी नहीं रहा कि एक निजी कंपनी ने बहुत युवाओं के साथ मिलकर, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है और महज कुछ सालों के अंदर ही, महज 5-6 साल के अंदर ही इन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया, उसके बाद एक रॉकेट तैयार किया, उसका डिजाइन तैयार किया, अपने टेक्नोलॉजी के जरिए उसे पूरी तरह से तैयार करने के बाद आज इसे लॉन्च किया है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी युवाओं को आज इस लॉन्च को देखना चाहिए और उन सभी टीनेजर्स को भी देखना चाहिए और साथ ही जेन जी को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टीम है स्काईरूट की, इसमें आप देखिए जो इस वक्त लॉन्च कंट्रोल सिस्टम में लॉन्च कंट्रोल रूम में मौजूद थी, पूरी की पूरी टीम युवाओं की टीम है, जेन जी की टीम है। और ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला जो भविष्य भारत का वो युवाओं के हाथ में है और युवा
बहुत तेजी से हर एक उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें पहले माना जाता था कि आम लोग नहीं जा सकते या निजी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया था, जिसमें एक डिफेंस भी है, एरोस्पेस भी है और स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये विक्रम-1 रॉकेट जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक 3 स्टेज पार करने के बाद चौथा स्टेज इसका शुरू हो चुका है और अंतरिक्ष में अपनी कक्षा की ओर बढ़ चला है, जहां पर उसे उस सैटेलाइट को स्थापित करना है जिसके लिए यह लॉन्चिंग की गई थी। अब भारत उन चुनिंदा देशों के साथ आप कह सकते हैं आके खड़ा हो गया आज, जैसे अमेरिका है या फिर चीन है, जहां पर प्राइवेट कंपनियां अपना रॉकेट इस्तेमाल करती हैं सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्पेसएक्स, जो ना सिर्फ सैटेलाइट्स भेजता है बल्कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्हें भी स्पेस भेजता है। तो उम्मीद यही है कि भारत में भी इस तरह से आगे कंपनियां ना सिर्फ सैटेलाइट बल्कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भी स्पेस में भेज सके।